सो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का लेक्चर, जिसमें आज एचसीएफ का प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एचसीएफ के मेथड पढ़ चुके हैं और उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, तो क्वेश्चन भी हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज डेट है, सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। आज डेट है 24/4/2026 और मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ में आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ। तो आज हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, एचसीएफ की, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ। ठीक है, आज क्या देखेंगे, एचसीएफ की प्रॉपर्टीज। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको और क्या बोलते हैं, जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ सबसे पहला लिखेंगे, द एचसीएफ ऑफ टू, द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स, द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। ये तो सबको पता होगा ना कि एचसीएफ, दो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 11 कितना होगा इसका एचसीएफ, और एचसीएफ कितना होगा इसका 7 और 11 का, 1 होगा। कैसे आया, हम जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो 1 इंटू 7 आएगा ना। इसका क्या आएगा 11 का, 11 1 जा 11, 1 इंटू 11, दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। समझ में आ गया, एचसीएफ समझ में आया। कैसे निकाले हैं हम, देखो सिंपल सी बात। आज मैं पढ़ रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने लिखा, द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। प्राइम नंबर क्या होता है हमने पढ़ चुका पहले ही, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है हमने पढ़ा, तो हमको पता है 7 का फैक्टर क्या क्या होगा, 7 का फैक्टर 1 इंटू 7 होगा। प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो 7 का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 7, और 11 का फैक्टर निकालूंगा तो 1 इंटू 11। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 1 है कॉमन, तो 1 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर लिखते हैं, द एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर, द एचसीएफ ऑफ एन even and odd number, the HCF of an even and an odd number can be 1, can be 1 or any odd number, or any odd number, or any odd number, but never an even number। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर। क्या बोला है, द एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर। एचसीएफ किसका, इवन नंबर का और ऑड नंबर का। कैन बी 1 भी हो सकता है, और एनी ऑड नंबर, या कोई ऑड नंबर हो सकता है, बट नेवर एन इवन नंबर। इवन नंबर कभी नहीं होगा किसका, एचसीएफ इवन और ऑड नंबर का। कैन बी 1 क्या हो सकता है, किसी भी, जब हम एचसीएफ निकालते हैं इवन और ऑड नंबर का, ठीक है, या तो 1 आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, लेकिन इवन नंबर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखेंगे, इसको इरेज कर दूं ना पहला नंबर। समझ में आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा समझ में, करते चलो समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुमने पुरानी क्लास, पहली क्लासेस ली नहीं है एचसीएफ की। एचसीएफ की तीसरी क्लासेस हैं, पता है क्या, एचसीएफ की ये तीसरी क्लास है। जब 2 क्लास तुम पढ़ के आओगे तब ये तीसरी क्लास समझ में आएगी। आज हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं,
एचसीएफ की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। तो प्रॉपर्टीज थर्ड क्या है एचसीएफ की? एचसीएफ की प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड लिखेंगे, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ, इफ वन नंबर is a factor of, if one number is a factor of another, if one number is a factor of another, like 5 and 20, 5 and 20, if one number is a factor of another, यदि कोई एक नंबर क्या फैक्टर हो किसका? दूसरे नंबर का, then the smaller number, then the smaller number, then the smaller number 5, smaller number 5 is the HCF। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोला है? इफ द नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, यदि कोई नंबर है क्या है, वो फैक्टर है किसका? दूसरे नंबर का। यदि कोई नंबर है जो दूसरे नंबर का फैक्टर्स है, जैसे मैंने दो नंबर लिया 5 और 20, हमको पता है 20 का फैक्टर क्या होगा? 20 का फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20 होता है ना फैक्टर। तो मतलब जो ये 5 है वो 20 के फैक्टर के अंदर आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? देन द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा किसका? उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब लिखेंगे फोर्थ नंबर। यह हो गया थर्ड नंबर। अब लिखेंगे कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर। तो जब फोर्थ नंबर लिखेंगे, द एचसीएफ इज नेवर ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट, द एचसीएफ इज नेवर, द एचसीएफ इज नेवर ग्रेटर देन, द एचसीएफ इज नेवर ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है तो ध्यान से देखना। द एचसीएफ इज नेवर ग्रेटर, एचसीएफ क्या नहीं होता? कभी बड़ा नहीं होता, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट, स्मॉलेस्ट नंबर से कभी बड़ा नहीं होता। द एचसीएफ इज नेवर, जो एचसीएफ है कभी भी ग्रेटर नहीं होगा देन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट, स्मॉलेस्ट नंबर किसके? सेट के। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम कुछ एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एचसीएफ में। ठीक है, आज एचसीएफ में क्या सॉल्व करेंगे? हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं, तो उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ग्रेटर देन, ठीक है, जल्दी कर लो ताकि क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर ले। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 30 कैसे निकालेंगे? जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। इरेज कर दें। हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है 15 और 30 का। तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। किससे? डिवीजन मेथड। मतलब 15 का ये सबसे पहले 15 किससे कट होगा? 3 से। 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5, किसका? ये 15 का आ गया। फिर 30 का जब निकालेंगे तो 2 से करेंगे 15 आएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 2 1 जा 2, अरे भाई 30 में डिवाइड कर दो 2 का, 2 1 जा 2, 3 - 2 1 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10,
कितना आया 15 आया, फिर ये 15 किससे कटेगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ये आ गया। तो मैं 30 में क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, गेट ऑन कर दो, तो गेट ऑन कर दो, गेट ऑन कर दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन देखना है नंबर, कौन सा नंबर देखना है, कॉमन डिजिट देखना है। तो कॉमन कैसे देखेंगे, इसमें से कॉमन क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। क्या हो गया कॉमन 1 3 5। तो 1 3 5 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन नंबर को। जब कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 क्या होगा हमारा 15 क्या होगा बोलो 15 क्या होगा प्राइम नंबर, और एचसीएफ हो जाएगा 15। क्या होगा 15 नहीं, मैंने इससे डिवीजन मेथड से करा है ना। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसको रेज कर देता हूं। अब मैं किसका लेता हूं 22 और 33। अब नेक्स्ट करो एचसीएफ ऑफ 22 एंड 33। तो कैसे निकालेंगे 22 को करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11 से कटेगा तो 11 1 जा, तो 22 का लिख दो फैक्ट, कितना आया है वो 1 इंटू 2 इंटू 11 हो जाएगा। फिर क्या है 33 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 से कटेगा 3 1 जा 3 1 जा 11 1 जा 11, तो कितना होगा 33 का होगा 1 इंटू 3 इंटू 11। इनमें से कॉमन निकालेंगे तो 1 और 11 क्या है कॉमन, तो 1 इंटू 11 कर दो कितना होगा 11। तो 11 क्या हुआ इन दोनों का एचसीएफ हुआ, 11 क्या हुआ एचसीएफ हुआ। ठीक है, जल्दी करो। चीकू मत है, आप जल्दी करो, ये कर लो जल्दी क्वेश्चन, जल्दी करो ये वाला क्वेश्चन। कौन है थोड़ा ना लग जाएगा। बेटू पैसा लेते हैं इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाँ पैसा ले लेना, वो लेते हैं बिस्किट नमकीन लेते हैं ना वहां से, प्रिया वाले के यहाँ से उनका तो पैसा। ओहो लो, नालायक नहीं था।